नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो सकते हैं। दरअसल आज विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रस्तावित किया है। तो वहीं बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद ही PM के नाम पर हम सहमति बनाएंगे। उसके साथ ही INDIA अलायंस की मीटिंग में सीट शेयरिंग फॉर्मूले, अलायंस के कोऑर्डिनेटर्स, चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दे समेत इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। INDIA गठबंधन की बैठक में सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया गया। ये सुझाव दिया गया कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ेगा। कुल 141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद लोकसभा में विपक्ष के 102, राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद ही बचे हुए हैं, जिसके बाद विपक्ष 22 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन भी करने वाला है। बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे MPs आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, के खिलाफ है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा, और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही PDA रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है।
चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके। और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है। बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा। चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। तो देखिए, पूरी बैठक का लबोलुआब ये रहा कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान चर्चा ये हुई है कि एक सीट एक उम्मीदवार। हालांकि ये तथ्यात्मक नहीं है, यानी कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आगे क्या होता है ये अभी देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिहाज से 3 विधेयकों को सदन में पेश किया, विचार करने के लिए रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिलों को लोकसभा में पेश कर दिया है। पीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को सदन में पेश किया गया है। आपको बता दें कि इन विधेयकों को अगस्त में हुए सदन के मानसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में रखा था। बाद में उन्हें रिव्यू के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया। पिछले हफ्ते विधेयकों का नया संस्करण लाया गया। 3 नए बिलों को पेश करने के दौरान अमित शाह ने कहा कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने का उद्देश्य आपराधिक और तमाम चीजों के नवीनीकरण पर है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। सभापति का मजाक उड़ाना संविधान का अपमान है, ये कह रहे हैं सीपी जोशी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान का गौरव। राहुल गांधी ने राजस्थान के गौरव का अपमान किया है। वीडियो बनाकर मजाक उड़ाना बचकानी हरकत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सदन परिसर में किसान के बेटे और राजस्थान के गौरव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से मिमिक्री करते हुए उपहास उड़ाने और विपक्षी पार्टियों के सांसदों की ओर से इस परिहास में सम्मिलित होने और वीडियो बनाने पर कहा है कि यह अपमान है। और यह अपमान सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं है, बल्कि भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का भी है। साथ ही सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से वीडियो बनाना उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है, इमेच्योरिटी को दिखाता है। अगर किसी सांसद को लोकसभा या राज्यसभा के सभापति के निर्णय से किसी तरह का ऐतराज है तो उसकी एक माकूल व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था के आधार पर अपनी राय रख सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से आज 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। निलंबित हुए सांसदों की तादाद 141 पहुंच गई है। निलंबित हुए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र में कार्यवाही के दौरान हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैजल, कार्ति चिदंबरम, सुदीप
बंदोपाध्याय, डिंपल यादव, दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को सदन के जो बाकी बचा शीतकालीन सत्र है उसके लिए निलंबित किया गया है। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday, so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ। इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से, उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे यही कहा, सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। अभी क्या करूं? सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर एमपी, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना। उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज जोर से की हो या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त खत्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए, वंदना चौहान को आपने इतनी भद्र महिला है, उनको सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा नापदंड है? आप रामगोपाल यादव को कैसे सस्पेंड कर दिए, मुझे समझ में नहीं आया। इतना लंबा करियर उनका, तो पता नहीं क्या अंदर खिचड़ी पकती है उनकी। In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the. आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और मुझे ये बताओ, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे, उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। कभी आपने डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इंडिया की ये भी नहीं तो देखा होगा कि इतने सांसदों का निलंबन एक साथ हो। 1 हुए, 2 हुए, 4 हुए या 6 हुए, मुझे तो नहीं ख्याल आता कि इससे भी ज़्यादा हुए होंगे। इतने करीब सैकड़ों सांसदों का निलंबन ये दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी बहुत एरोगेंट हो गई है। और सत्ताधारी पार्टी क्या हो गई है? सत्ताधारी पार्टी के 1-2 टॉप पर बैठे हुए, शीर्षस्थ पर बैठे हुए 1-2 लोग, कितनी एरोगेंसी है, कितना गरूर है, ये आप नहीं देखते।
विपक्षी सांसदों के संसद परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री करने पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये हास्यास्पद है और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी और उनके दोस्तों की ओर से किए गए ड्रामे और उपराष्ट्रपति जी का मिमिक्री किया गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी और उनके सब मित्र मिलके जो ड्रामा किया है, उपराष्ट्रपति के जो मिमिक्री किया है, उसका मैं खंडन करता हूं। ऐसे तो ये इंडी गठबंधन जो है एक टूरिंग टॉकीज तो ही है। आप जब एक जगह, एक नगर में एक बार, दूसरी नगर में एक बार, ऐसे तो ड्रामा करते हैं। लेकिन ये ड्रामा टॉकीज में अभी मिमिक्री शुरू कर दिया है। इसका व्यवहार देखिए। देश के उपराष्ट्रपति और चेयरमैन के बारे में ऐसे व्यवहार करना, ये तो बहुत खंडनीय है। और जो इससे पहले भी इनका एटीट्यूड देखिए। पहले ये लोग राष्ट्रपति के बारे में, जो फर्स्ट वुमन ट्राइबल वुमन जो राष्ट्रपति के रूप में जब चुनी गई, तब से लेके तो उस टाइम राष्ट्रपति के बारे में गलत बयान दी थी। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के इस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।